बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, कल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक ऐसा एटम बम फेंका गया जिसके बाद तबाही ही तबाही मची हुई है। पूरे पाकिस्तान में एक ही बात ज़ेर गौर है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। मैं हल्फिया कहता हूँ। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि मैंने अपने अमले को कहा कि इन बिलों को वापस भिजवा दें। मैंने अपने अमले से पूछा क्या बिल वापस भिजवा दिए गए हैं, तो जवाब मिला हाँ भिजवा दिए गए हैं। सदर पाकिस्तान ने कहा कि लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो बिल जो हैं इसके ऊपर मेरे अमले ने मेरे हुक्म की जो है वो पासदारी नहीं की और आज सदर पाकिस्तान भरपूर एक्शन में दिखाई दिए। सबसे पहले उन्होंने अपनी जो उन्होंने सेक्रेटरी हैं अपने उनको ओहदे से हटा दिया है, उनकी खिदमात वापस भिजवा दी गई हैं। और अंदर की खबर कुछ ये है कि अब इसी ओहदेदार को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शायद एडजस्ट किया जा रहा है। तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना भी रहे हैं और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और PTI के वो सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। किस कानून के तहत? उस कानून के तहत जिसकी कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है, यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत भी बना दी गई है और खसूसी अदालत में आज शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश भी कर दिया गया है। और कानून ये कहता है, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, कि 30 दिनों के अंदर खसूसी अदालत अपना फैसला जो है वो सुनाएगी और इसके तहत सज़ा और जुर्माना जो भी हो सकेगा कम से कम 3 साल की सज़ा और बाकी मामलात भी हो सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि सदर ने कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए। आप कानून कैसे बना सकते हैं? अब ये सारा कुछ हो रहा है निगरान हुकूमत के दौर में। जो पब्लिक किया गया नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन, वो भी इसी निगरान हुकूमत के दौर में पब्लिक किया गया और कल निगरान हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर वजाहत भी पेश की गई। वज़ीर कानून साहब ने जो वजाहत पेश की, लेकिन बहुत सारे जो आइनी और कानूनी माहिरीन है वो इस वजाहत को मुस्तरद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब सदर ने साइन नहीं किए तो फिर मामला पार्लियामेंट को वापस जाता। कानून नहीं बनता कि आइन का आर्टिकल 75(1) और 2 डायरेक्ट 3 पे आप नहीं जा सकते। लिहाजा 75(1) जो है वो यही कहता है कि सदर अगर बिल वापस कर देते हैं तो फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वो बिल पेश होंगे, तो फिर नाफिजुल अमल कैसे हो गए? और फिर नाफिजुल अमल भी हो गया और क्विकली एक्शन भी हो गया। इंटीरियर सेक्रेटरी के मुद्दत में मुकदमा भी साइफर वाला हो जाता है और काम भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सदर पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर हो चुकी है। सदर पाकिस्तान ने इनका जो प्लान था उसको मलियामेट कर दिया है और अब सदर ना सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि एक्शन भी कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान के हवाले से कल ये बातें बड़ी मशहूर की गई कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है इस्तीफे का। हकीकत है ये सारा जो इकदाम किया गया है नाजरीन, इसका मकसद ही सदर पाकिस्तान से इस्तीफा दिलवाना था। क्योंकि अगर सदर पाकिस्तान जो इस वक्त वाहिद एक कह सकते हैं कि एक इलेक्टेड शख्सियत जो है वो मौजूद हैं पाकिस्तान के सरफेस के ऊपर, तो वो गलत नहीं होगा। कौमी असम्बली तहलील हो गई, सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, सदर पाकिस्तान की अप्रूवल के बगैर कोई ऐसी चीज़ हो नहीं सकेगी। लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि जो सारी हमारी रजीम चेंज हमने कर ली, उसके बाद दूसरी रजीम भी आ गई, तो उसको इश्यूज ना पैदा हो सकें, तो एक बिल्कुल वो कहते हैं कि हमें फ्री हैंड दे दिया जाए। तो वो फ्री हैंड हासिल करने के लिए सदर के ऊपर इस्तीफे की बातें की जा रही हैं। मैंने कल एक ट्वीट किया था, उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि हो सकता है सदर इस्तीफा दे दे, लेकिन सदर पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह कह सकते हैं कि उन्होंने मजबूत असाब दिखाए हैं और उन्होंने कहा कि क्यों मैं क्यों इस्तीफा दूं। सदर नहीं रिजाइन कर रहे, सदर डटे हुए हैं और भरपूर किस्म की वो आज उन्होंने एक्टिविटी भी किया है माननीय सदर में। उन्होंने अपने सेक्रेटरी जो हैं, जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होते हैं, बड़ी पोस्ट होती है सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, वकार अहमद जो कि ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, उनको बुलाया, उनसे वजाहत मांगी, उनसे कहा कि आप लोगों ने गलत बयानी क्यों की।
मुझे जवाब दें। जवाब जो था तसल्ली बख्श नहीं था, और उसके बाद वकार साहब को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया। उनकी खिदमात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस भिजवा दी गई। सदर पाकिस्तान की जानिब से ख़त जो है वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख दिया गया, और उस ख़त में सदर पाकिस्तान ने कहा कि ग्रेड 22 की जो ऑफिसर हैं हुमैरा अहमद PAS की, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, उनको सदर का सेक्रेटरी जो है बतौर सेक्रेटरी लगाया जाए और उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि वो इस ओहदे के ऊपर आ सकें। कल से जो लोग कह रहे थे कि सदर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, मुतालबा किया जा रहा था, उन्होंने सदर ने कहा कि ये पड़ा आपका मुतालबा, ये पकड़ लो इस्तीफ़ा तुम लोग, मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूँ। अब कहानी ये है कि ये जो तहकीकात अभी होनी चाहिए हो भी रही हैं, ऐवान सदर में काफ़ी ज़्यादा तहकीकात भी की जा रही हैं और सदर काफ़ी भरपूर मुतरक भी हैं, और ये मामला यहाँ पर रुकने वाला और थमने वाला नाज़रीन हरगिज़ नहीं है। ये मामला बढ़ेगा, ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा। लेकिन एक चीज़ सदर साहब ने कर दी है, वो ये कि ये जो बिल या फिर जो कानून बनाए गए हैं इनको उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया है। ये आप माने या फिर ये ना माने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 और आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 जो है ये मुतनाज़ा हो चुके हैं। इनके ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो क्वेश्चंस होंगे। कम अज़ कम हिस्ट्री के अंदर सदर साहब ने अपनी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कर दी है, और लगी लिपटी के बगैर उन्होंने कल जो एटम बम फेंका है ट्विटर के ज़रिए, वो तबाही फेर रहा है और अभी तक फेर ही रहा है। तरह तरह की गुफ्तगू शुनीद की जा रही है कि प्रेसिडेंट को प्रेशर ये वो, लेकिन ये मामला अब तहरीक इंसाफ ने भी सदर को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है, और PTI अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्टी जो है वो तहरीक इंसाफ है, PTI की मरकजी लीडरशिप है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, और बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आ सकते हैं। लिहाजा सदर के ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए उनके पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर ये दाग रहता कि भाई आपने एक जो कानून है जिसके ऊपर आपकी अपनी जमात उससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है, आपने उनके ऊपर साइन क्यों किए। लिहाजा सदर पाकिस्तान ने साइन नहीं किए, अपनी पोजीशन एक क्लियर ले ली, अब मामला अदालतों के अंदर जा रहा है। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ वकार साहब ने किया है, यानी कि जो सदर के सेक्रेटरी थे, क्या ये थे या कि और लोग भी थे? मैंने कल भी अपने विला के आखिर में एक बात की थी कि ऐवान सदर के प्रोसेस के या प्रोसीजर के मुताबिक दो हिस्से होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट हाउस जो होता है उसका पब्लिक होता है, और दूसरा होता है पर्सनल। ये सारी मंजूरियाँ वगैरह जो होती हैं उसके अंदर सेक्रेटरी और जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो इन्वॉल्व तो होते हैं। अब जो सारा बाकी प्रोसेस होता है वो MS साहब के ज़रिए होता है। अब क्या MS साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी प्रेसिडेंट के, या फिर सेक्रेटरी के ऊपर ही काम निपटा दिया जाएगा? लेकिन मेरी एक इतलात हैं, वो बड़ी खौफनाक इतलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आज मैंने ख़बर भी अपने ट्विटर के ऊपर शेयर की हुई है जो कि रोज़ नंबर 92 में छपी है, कि इलेक्शन कमीशन ने ग्रेड 22 की एक नई पोस्ट क्रिएट की है, और वो है एडवाइज़र टू ECP। और ज़राए का ये बताना है कि उसके ऊपर जो है वो ऐवान सदर की यही जो शख्सियत हैं वकार साहब, इनको लगाने की जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं। हो सकता है अचानक कोई और आ जाए, लेकिन फ़िल वक्त जो प्लान है वो यही है। ग्रेड 22 की पोस्ट क्रिएट की गई है, और ये शख्सियत भी ग्रेड 22 के ही हैं। अब आपके सामने सारी चीज़ें जो खोल कर सामने आ रही होंगी, अनफोल्ड हो रही होंगी कि भाई हो क्या रहा है। यही हो रहा है जी, पाकिस्तान के साथ पिछले अरसे दराज से होता आ रहा है, और आगे भी शायद यही होता रहे अगर हमने इस सिस्टम को या फिर इस मामलात को बेहतर ना किए। लेकिन बड़ा अफसोसनाक मकाम है कि किस तरीके से सदर मुमलिकत जो कि अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, उनके अहकामात को नहीं माना गया। एक बड़ा अफसोसनाक है। हम अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं हम, और कुछ लोग तो कल से सदर पाकिस्तान के ऊपर निश्तर चला रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अक्ल का हाथ थाम मारो, अक्ल को हाथ मारो यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो होश के नाखून लो कि हो क्या रहा है। कभी तो आप तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हो जाया करें। लेकिन क्या करें, शायद सब मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, दबाव का शिकार होते हैं, और यही दबाव जो है वो आपके इल्म में है कि उसने पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर पहुँचाया है। अभी तक की इतलात बड़ी खौफनाक हैं, और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो अभी तक जेल में हैं, और उनके ऊपर जो मज़ीद मुकदमात हैं उसके अंदर गिरफ्तारियाँ डाली जा रही हैं। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं
जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो भी बड़े क्लियरली मिले हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब को हामी नासिर।